देखिए, सरकार जब अपने खुद के बोझ से सरकार को अपने ही ललकार रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के पास इस प्रकार की कोई जानकारी है और अगर किसी मंत्री महोदय के पास इस प्रकार के कोई तथ्य है तो हमने तो कभी उनको नहीं रोका। और आज पूर्व उप मुख्यमंत्री जी को याद आया है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें थी, तो वो 19 महीने तक उप मुख्यमंत्री बने रहे। उन्होंने कभी ना कि कई बैठकों में उन्होंने स्वीकृत की, उन्होंने क्यों नहीं उठाया? विधानसभा में एक शब्द क्यों नहीं बोले? हमने तो कभी उनको नहीं कहा था कि आप ये जांच करें, कि ये जांच नहीं करें। मतलब शायद उनको जानकारी नहीं होगी कि जिस मामले की खानों के आवंटन की वो बात कर रहे हैं, उन खानों का आवंटन ही भारतीय जनता पार्टी के समय में, क्योंकि इसमें एक गलतफहमी ये होती कि केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइन, एक परिपत्र जारी किया था। राजस्थान सरकार के पास वो परिपत्र विलंब से पहुंचा। इससे पहले कुछ खानों का तत्समय नियमों के अनुसार आवंटन हो गया था और ये आरोप लगाया गया था कि उस परिपत्र के आधार पर खाने अब आवंटित होनी चाहिए। जानकारी में आने पर सारी खाने वापस निरस्त हुई, कमेटी बनी और कमेटी में जो आवेदनकर्ता जिनका उपयुक्त आवेदन था उनको खाने भी मिली। तो मैं समझता हूँ कि वो निशाना साध रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उनका निशाना सीधा पायलट साहब का जो विमान उड़ा हुआ है ऑटो मोड में, उस विमान से वो बमबारी कर रहे हैं अशोक जी गहलोत पर कई बार वो कंधे की तलाश कर लेते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। मैं समझ जनता है ये सब जाने। ये राठौर साहब जनता को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए विपक्ष क्या कर रहा है? ये भी तो कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर मुख्यमंत्री को मिले हुए हैं, दोनों को एक साथ ही कोरोना क्यों होता है? देखिए, कोरोना जिस समय फैला था, एक दिन में कई हजार लोगों को कोरोना हो रहा था। इससे इस प्रकार के संयोग को इस प्रकार के जोड़कर हास्यास्पद बात करने से कोई अर्थ नहीं है। ये राठौर साहब, मेरा सवाल ये है कि राजस्थान की जनता को मुक्त घोर बनाया जा रहा है, तो विपक्ष घोर बनने से रोकने के लिए कौन सा कदम उठा रहा है? जो कदम हमें उठाने चाहिए हम लगातार उठा रहे हैं और आपसे अलग से राय मशवरा करके कोई इस प्रकार के कदम होंगे तो उसके लिए अपने अलग से चर्चा कर लेंगे। कर्नाटक में बीजेपी की जिस तरह से हार हुई, वहाँ पर एक प्रयोग किया गया था, नए चेहरों को आगे लाया गया। अब आपको लगता है क्योंकि आप स्वयं की एक जिम्मेदार पद है, नेता प्रतिपक्ष का एक अहम भूमिका आपकी रहेगी, तो राजस्थान के लिहाज से आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी क्योंकि वो प्रयोग कर्नाटक में पूरी तरह से विफल साबित हुआ। देखिए, अब यहाँ जिस बात को आप कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी करने का अधिकार मुझ पर नहीं है, हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा। पर मैं ये कह सकता हूँ जिम्मेवारी से कि कर्नाटका का चुनाव और राजस्थान का चुनाव दोनों का कहीं मेल नहीं है, बेमेल है। और ये तो कांग्रेस की ए टीम और बी टीम एक दूसरे को ललकार रही है। और आज अगर मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति सीधा आरोप लगाए और मुकेश भाकर जैसे नौजवान विधायक ये कह दें कि रीट के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्किल की भूमिका की जांच होनी चाहिए, तो हम भी कह रहे हैं भूमिका की जांच होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाकर अब तक की जितनी नौकरियां दी गई है आरपीएससी में आरएस से लेकर सारी, इन पर सब पर जाँच होनी चाहिए। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि बत्ती गुल है सरकार की, मीटर चालू है सरकार का, तारों में करंट नहीं, लोग बदहाल हैं। नहीं, अगर गहलोत जी इतने कमज़ोर है कि हमारी सरकार, अपनी सरकार, उस सरकार को बचाने का में भी वो नाकामयाब रहे, दूसरों को श्रेय देते हैं, तो ऐसे कमज़ोर मंत्री को मैं के बारे में मैं क्या कहूँ? उनकी दोनों मांगों पर मैं समझता हूँ कि कोई राजनीतिक पर्दी की बात नहीं। निश्चित तौर पर आरपीएससी में बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद आरपीएससी को भंग भी कर देना चाहिए और सारे मामलों की जुडिशियल कमीशन से इंक्वायरी भी करवानी चाहिए। और जो लोग पेपर रद्द होने के कारण से कन्हैयालाल पारीक जैसे नौजवान को आत्महत्या करनी पड़ी, इस पूरे मामले के अंदर सरकार को उन नौजवानों को निश्चित तौर पर मुआवजा देना चाहिए। देखिए, मैंने आपको कहा ना, सरकार हम आनन फानन के अंदर किसी तरह के जिलों को और तहसीलों को और संभाग को बढ़ाने के पक्षधर कभी नहीं रहे। ये रेवड़ियों की तरह बांटकर ये सोचते हैं कि चुनाव की बेतरनी पार कर लेंगे, इससे कामयाब नहीं होंगे। वो कागज़ बांट दे भाई प्रकाश।
आज विशेष तौर पर बिजली पर ही बात कर रहे थे और हम बिजली के वो दो उपभोक्ताओं के बिल